इंडिया लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूँ। कल जो मोदी जी ने बंगाल में रैली की, उसकी तस्वीरें जो आई हैं, उसके वीडियोस जो आए हैं, उसने भाजपा की नींद उड़ा के रख दी है। भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी खराब स्थिति कैसे हो गई है बंगाल के अंदर। आप देख के दंग रह जाएंगे। एक वीडियो ऐसा है कि जैसे ही मोदी जी ने सभा को शुरू किया संबोधित करना, इतने बड़े सेलिब्रिटीज के साथ सारा तामझाम ले जाने के बावजूद भी लोगों ने जाना शुरू कर दिया, वहां से निकलना शुरू कर दिया। और एक एरियल व्यू ने तो पूरा का पूरा बेनकाब कर दिया भाजपा के झूठ को कि लोग ही नहीं थे। मैं पहले आपको वीडियो दिखाता हूं मोदी जी की जब संबोधन शुरू हुआ है तो कैसे लोग वहां पर उस पूरे स्थल को खाली करने लगे। देखिए इस वीडियो को, आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे। गोदी मीडिया ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया होगा। पहले ये वीडियो देखिए। एक साथी हैं, चंद्रशेखर नाम है उनका, उन्होंने लिखा है ऐसी विशाल भीड़ किसी ने नहीं देखी होगी। बंगाल वालों को पता था कि झूठ ही बोलेंगे, इसलिए भाषण ही नहीं सुनना चाहते हैं। ये हालत हुई है भाजपा की बंगाल में कि जहां पर बीजेपी ने बहुत बड़ा चढ़ा के रैली करने की कोशिश करी और उसका ये दम निकला, उसकी फजीयत हुई कि वहां लोग ही नहीं पहुंचे, लेकिन चैनल्स ने दिखाया बहुत बड़ी भीड़ है। ये हकीकत है जो मैंने आपको वीडियो क्लिप दिखाया कि इतने कम लोग वहां पहुंच के निकलने लगे थे। वहां से निकल के उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर फर्जी काम शुरू कर दिए। कैसे फर्जी काम? गोदी मीडिया गठबंधन तो है ही। आपने देख लिया, मोदी जी ने सभा को शुरू किया, लोगों की भीड़ निकलनी शुरू हो गई, वहां पे लोग नहीं बचे, लोग इतने कम दिख रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया ने माइक थमा दिया कैलाश विजयवर्गीय जी के हाथ में, जो भाजपा के महासचिव प्रभारी हैं, भाजपा के नेता हैं, और उन्होंने कैलाश जी से ही रिपोर्टिंग कराना शुरू कर दी। मतलब गोदी मीडिया का यह था कि अब हमारे बस की तो है नहीं, आप ही इस झूठ को परोस दो जनता को कि झूठ आपका ही हो और आप ही को के ऊपर बात सारी आए। कि एबीपी न्यूज 10 कदम आगे चला गया। चाटुकारिता कह लीजिए या जो चाहे कह लीजिए, गोदी मीडिया के जो उपलब्धियां हैं कि उन्होंने उनके हाथ में ही रिपोर्टिंग करना दिखा दिया। आप खुद देख लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय जी रिपोर्टिंग कर रहे हैं एबीपी न्यूज के लिए। देखिए इसको। रोमाना जी, यहाँ पर मैं एबीपी न्यूज की तरफ से बोल रहा हूँ। आप देख सकते हैं पूरे पंडाल के अंदर, ये देश के सबसे बड़े मैदानों में गिना जाता है जहाँ जब भी राजनीतिक हलचल होती है वो परिवर्तन के लिए होती है। और मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर जिस तरीके से जनसैलाब आया है वह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और जो उत्साह है, आप जो उत्साह देख रहे हैं यहाँ पर, ये उत्साह बड़ा जबरदस्त है। ये जो उत्साह है ये परिवर्तन का उत्साह है और ये चारों तरफ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि मोदी जी सारे देश में सभा करते हैं, पर आज की सभा का कुछ रंग मुझे अलग दिखाई दे रहा है, जनता का अंदाज भी अलग दिखाई दे रहा है। और हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे यहाँ पर एबीपी के कि जो पूरा जनसैलाब आ रहा है, एक रेल की तरह आ रहा है। अब यहाँ पर ये सारा बता रहा है, ये देखिए भीड़ इतनी सारी। और मैं देखिए रोमाना जी, आप देख सकते हैं यहाँ ये है वो है, एक जगह पे जहाँ लोग थे वहां का दिखा दिया। लेकिन असलियत मैंने आपको दिखाई इस वीडियो की शुरुआत में कि जैसे ही मोदी जी ने भाषण शुरू किया और लोगों ने वहां से कूच करना शुरू किया और कुछ ही लोग दिख रहे हैं आपको सुनने वाले। ये कितने कम हैं। इसके बाद ये हालत है आज। एबीपी से क्या कहेंगे और एबीपी की दूसरी खबरों पे कैसे भरोसा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से रिपोर्टिंग कराई जा रही है। अभी तक इनको चैन नहीं आया था गोदी मीडिया का तमगा लेकर कि रात दिन भाजपा के पक्ष में रिपोर्टिंग करने के बावजूद भी, कांग्रेस को बुरा भला दिखाने के बावजूद भी, टीएमसी को बुरा भला दिखाने के बावजूद भी हालत इतनी खराब हो गई है बीजेपी की बंगाल में कि रिपोर्टिंग भी अब एबीपी ने इनके हाथ में दे दी। आगे ऐसा ना हो कि एंकर की जगह पे संबित पात्रा जी बैठे हों और वहां रिपोर्टिंग करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय जी जैसे लोग खड़े हों और भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा हालत खराब हुई तो शायद अब ये माइक अमित शाह जी के हाथ में ही आ जाए और वही रिपोर्टिंग करने लगे। यही हकीकत है गोदी मीडिया का और भाजपा के गठबंधन की जो आपको दिख रहा है। तो ये हालत अब किससे छुपी हुई है? किससे शिकायत करें, किससे कहें कि एबीपी को शर्म भी नहीं आ रही कि अब रिपोर्टिंग। और रोमाना इसरार खान जो है वो मुस्कुरा रही हैं एंकर के तौर के ऊपर, दिखाने दीजिए जो दिखा रहे हैं इनको। ऐसा लगता है जब ये फजीयत हुई, खुद रिपोर्टिंग कर रहा है और झूठ शुरू कर दिया। झूठ की फैक्ट्री शुरू हो गई। झूठ की फैक्ट्री ऐसी वैसी, झूठ की फैक्ट्री ऐसी कि मैं आपको उसकी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये जो मैंने कैलाश जी की आपको वीडियो दिखाया तो उन्होंने खुद ही डाला है। जुबैर ने लिखा इसके ऊपर, एबीपी न्यूज आप भाजपा को रखें आगे। ये हालत है आज। अब इसके बाद देखिए कि इनके जो भाजपा के पदाधिकारी हैं
उन्होंने इस रैली की फजीयत से बचने के लिए, क्योंकि वो मैदान भरना मुश्किल था इनके लिए, कुछ दिन पहले जो वामपंथी दलों ने और कांग्रेस गठबंधन की जो रैली हुई थी उससे ये पूरा मैदान भर गया था और पूरे मैदान के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोग थे बीजेपी के विरोधी। इन्होंने उसका सहारा ले लिया, उन तस्वीरों का भाजपा ने। उसके बाद भी पकड़े भी ऐसे गए कि जम के फजीयत हुई है। लोगों ने इनको इतनी बातें सुनाई है कि झूठ बोल रहा है, अब झूठ का सहारा ले रहा है उसको। एक पदाधिकारी है CAOP मिश्रा, उन्होंने लिखा उस रैली का फोटो डाल के, जो वामपंथी दलों की रैली थी और कांग्रेस की रैली का फोटो डाल के, हाउस द जोश, और लिखा #मोदी ब्रिगेड रैली। ये हालत है आज इनकी। लेकिन चोरी पकड़ी गई। ऑल्ट न्यूज ने इनको एक्सपोज कर दिया कि 2019 की वामपंथी दलों की जो कलकत्ते की रैली है, आपने उसको दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी, और भाजपा के प्रवक्ता दिल्ली के जो बग्गा हैं, जिनकी बात सिर्फ बदतमीजी करना है, ज्यादा कुछ है नहीं, छुड़वैया नेता हैं, उन्होंने और तमिलनाडु के भाजपा के प्रवक्ता सूर्या जी ने, इन लोगों ने उसको जारी कर दिया जो पुरानी फोटोज थी। अब ये सोशल मीडिया का दौर है। एक खबर तो देख लीजिए, पीपल्स डेमोक्रेसी ने छापी थी 10 फरवरी 2019 को, जिसके अंदर वामपंथी दलों की रैली थी। उन्होंने लिखा था वेस्ट बंगाल ब्रिगेड टर्न्स इनटू रेड सी। अब ये भी निकल गया। इनकी और फजीयत हुई। अब फजीयत के बाद, फजीयत होना इतना काफी नहीं था भारतीय जनता पार्टी का कि न्यूज TV9 भारतवर्ष का जो TV9 बांग्ला है, उसका फुटेज एक साथी ने शेयर कर दिया, अशफाक ने लिखा कि ये है असली आज का बर्ड आई व्यू जो आज मोदी जी की सभा हुई। अब आप इसको फोटो को देखिए अच्छे से, कितने कम लोग हैं जो बीच में थोड़े से दिख रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री का आज की डेट में पॉपुलैरिटी का ग्राफ है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती ऐसे लोगों को साथ में बिठाया हुआ था। उसके बावजूद भी देख लीजिए कितने कम लोग हैं। जितना ग्राउंड है शायद उसके 25% ही लोग भरे होंगे सामने स्टेज के। ये तस्वीर भाजपा की हकीकत है जो भाजपा छुपा रही है। अब इन्होंने दूसरों की तस्वीरें डालनी, जबकि क्या कुछ नहीं किया भाजपा ने इस रैली को सफल बनाने के लिए। जानते हैं आप, पैसे को पानी की तरह बहा दिया। खुद ये मिलेनियम पोस्ट ने छापा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 ट्रेनों को किराए पे लिया, 60 लाख रुपया खर्च किया समर्थकों को बुलाने के लिए। समर्थकों को कितने दिए होंगे ये कोई नहीं बता सकता। 60 लाख रुपया 3 ट्रेनें बुक करी कि कहीं से लोग आ जाएं, कैसे भी लोग आ जाएं। और लोग आप देख सकते हैं वो तस्वीर जो मैंने आपको दिखाई थी कि चंद लोग सामने बैठे हुए एरियल व्यू के अंदर आ रहे हैं। TV9 बांग्ला से पूछ लीजिए भाई, ये क्या सच्चाई नहीं है? यही सच्चाई है आज की। विनोद कापड़ी साहब ने तो इस पर तंज कसते हुए कहा है, कौन कहता है कि देश में आर्थिक संकट है, मंदी है, महंगाई है? भाजपा तो 3 ट्रेनें जो है पूरी किराए पे ले रही है, लाखों रुपया खर्च करके। अब ये नहीं पता कि कितना गाड़ियों के लिए दिया होगा और कितना कुछ किया होगा, पानी की तरह पैसे को बहाया। उसके बावजूद भी ये हालत हुई कि अब फर्जी तस्वीरों के सहारे हैं। इस वीडियो को भी दिखाने का दम रख दीजिए, जो मोदी जी की सभा का ही वीडियो है कल का, माननीय गोदी मीडिया के नामचीन चेहरों, जिसमें लोग भाग गए हैं बाहर और कुछ लोग ही बचे हैं। अब ये आपके सामने तस्वीर है, तथ्य है, फैसला आपके हाथ में है, जैसा करना चाहें करें। लेकिन ये वीडियो बताएगा आपको आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल होगा। मेहरबानी करके झूठ में, धोखे में आके वोट मत डाल दीजिएगा, अपनी वोट को बर्बाद मत कीजिएगा। सोचिएगा, समझिएगा, फिर जिसको दिल चाहे आप वोट डालिएगा, लेकिन सोच समझ के, मीडिया के भरोसे नहीं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, खासतौर पर बंगाल के मित्रों के साथ, कि उनको पता चले कि भाजपा की हकीकत क्या है और गोदी मीडिया क्या दिखा रहा है। ऐसे हिसाब से तो शायद भारतीय जनता पार्टी के अक्सर नेताओं की, प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हो जाएंगी कि भाजपा को अब फर्जी वीडियो, फर्जी स्क्रीनशॉट, दूसरों के रैलीज का सहारा लेना पड़ रहा है। कांग्रेस वामपंथी दलों की रैली में पूरा मैदान भर गया और आज यहाँ पर क्या हालत हुई आपने देखा। तो इबारत जो है वह सामने है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर आने के लिए तैयार है। इस वीडियो को आगे बढ़ाने के बाद लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।